जिनके घर में 80 किलो अनाज जाता है, 80 लाख का इलाज का सुविधा है, फिर भी भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। पाकिस्तान बाप की जय बोलते हैं, बांग्लादेश मौसा की जय बोलते हैं और फिलिस्तीन फुफ्फा की जय बोलते हैं। को लेकर के तैयारी बहुत दूर से चल रही है, क्योंकि ऐसा लोग मान रहे हैं कि अगले साल शुरुआती कुछ महीने में उसी में विधानसभा चुनाव होगा। घाटी को लेकर क्या कहेंगे, आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है? मालूम है बाद में आपका चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी 365 दिन रहती है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि हमारा भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, और ज़मीनी रूप से ये संगठन है। ज़मीन पे हमारे कार्यकर्ता 365 दिन जनता के दुख सुख में लगे रहते हैं। अपना संगठन धीरे धीरे गढ़ते रहते हैं। लोगों का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है, जिसने राष्ट्र को सर्वोपरि माना है, पार्टी सेकेंड और अपने आप को थर्ड पे रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं हमेशा राष्ट्र निर्माण के मिशन में लगे रहते हैं। और विधानसभा का चुनाव आना है, ये तो प्रक्रिया है, हर 5 साल पर विधानसभा का चुनाव आता है। और निश्चित रूप से लोकसभा में जिस तरह से भ्रामक प्रचार करके विपक्षी ने भ्रम फैलाया कि संविधान खतरे में है, मोदी जी जीत जाएंगे तो अब चुनाव नहीं होगा, आपका आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, ये दूर हो गया है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए और जनता का भ्रम दूर हो गया है। आज विपक्षी जो कलकत्ता कांड है, जो पारू कांड है, इस पर किसी भी विपक्षी का आवाज़ नहीं उठ रहा है कि वहाँ संविधान खतरे में है। जो लोग इस तरह का आवाज़ उठाते थे कि संविधान खतरे में है, आप लोग का आरक्षण छीन जाएगा, लेकिन उन्हीं आरक्षित लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं, उनकी पहचान की जाए, वो किस दल के समर्थक हैं। आप सीधा बोलते हैं, इलेक्शन के समय गुमराह करते हैं, लेकिन जब कोई कांड होता है तो कहाँ गई हैं, कहाँ गए राहुल गांधी, कहाँ गई उनकी बहन प्रियंका गांधी, कहाँ तेजस्वी जी कलकत्ता गए हैं, कहाँ तेजस्वी जी आके पारू आए हैं। तो सवाल है कि जब समाज में आप कहते हैं, कहने के लिए आप बयानबाजी देते हैं, राजनीतिक रोटी सेकते हैं, लेकिन ज़मीन पे जाके हकीकत देखने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करता है। इसलिए विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव फेसबुक के माध्यम से इत्तला तो करिए दिए हैं बीजेपी को, सरकार को, क्या कहेंगे? उनका फेसबुक जो बराबर करता है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी, इन लोग, ये लोग, राहुल गांधी जी अगर राजीव गांधी के बेटे नहीं होते तो राजनेता नहीं होते। तेजस्वी जी अगर लालू यादव जी के लड़के नहीं होते तो नेता नहीं होते। क्या टैलेंट है उनमें? जिनको राष्ट्र के बारे में, जिनको भौगोलिक जानकारी नहीं है, जिनको राज्य की भौगोलिक जानकारी नहीं है, 9वीं पास लोग, क्या जानकारी है उनको? समाज के बारे में उनको क्या जानकारी है? आप समाज में सिर्फ भेदभाव पैदा करने में, कागजी बातों में रहते हैं, फेसबुक पर रहते हैं, ट्विटर पर रहते हैं, लेकिन जनता जब कोरोना में मर रही थी, आप उस समय से उठाइए, कितने आरजेडी और कांग्रेस के नेता रोड पर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं तो खुद 102 दिन अभियान चलाया, 35 लाख रुपया से ऊपर का राशन यहाँ जुटाया, रोज़ हमारा किचन चलता था। जो अप्रवासी मजदूर आते थे, जो भी कोरोना से पीड़ित लोग थे, उन लोगों की मदद की, ऑक्सीजन दे के, सैनिटाइजिंग करके, उनको मास्क दे के, उनके घर घर राशन पहुंचा के हम लोगों ने अभियान चला के, मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभियान था कि कोई भूखे नहीं रहे। इस अभियान के तहत हम लोगों ने जनता सेवा किया। कहाँ तेजस्वी जी थे? फेसबुक ट्विटर पर थे, बिहार में भी नहीं थे। तो आप जब जनता पर मुसीबत आता है उस समय आप जनता के साथ खड़े नहीं रहते। वोट लेने आइएगा तो जात पात में बांटिएगा, जातीय आरक्षण की बात कीजिएगा, धर्म की बात कीजिएगा, भेदभाव फैलाइएगा, काम देखिए ना। और कुछ लोग तो विकृत मानसिकता के हैं, कुछ लोग जिनके घर में 80 किलो अनाज जाता है, 80 लाख का इलाज का सुविधा है, फिर भी भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। पाकिस्तान बाप की जय बोलते हैं, बांग्लादेश मौसा की जय बोलते हैं और फिलिस्तीन फुफ्फा की जय बोलते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी भारत के नहीं हो सकते हैं। इन लोगों को चिन्हित करने का ज़रूरत है और विपक्ष इन्हीं लोगों के वोट को जो है
आगे करके कि भाई इनका वोट हमको मिले, तो इनको एकदम कुटुंब की तरह पूछते हैं। इन लोगों के बारे में कोई इनको दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को भारत में असहिष्णुता नज़र आती है वो कहाँ जा रहे हैं। कई नेताओं को भारत में रहना मतलब टॉर्चरफुल लगता था कि भारत में अब रहने लायक नहीं है। वो लोग कलकत्ता कांड पर, वो लोग पारू कांड पर, वो लोग जो यहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो मदरसा में पाकिस्तान का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो जिहादी शिक्षा दिया जा रहा है, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं। मदरसा सरकार के पैसे से चलती है, वहाँ क्यों नहीं एनसीईआरटी और बीटीबीसी का सिलेबस पढ़ाया जो आम स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये राष्ट्र निर्माण की बात है। यहाँ शिवाजी, यहाँ सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पुरोधा थे, जो हमारे आज़ादी के लड़ाई के पुरोधा थे, जो हमारे इष्ट देव थे, राम राज्य की चर्चा क्यों नहीं होती है इस सिलेबस में। इस सिलेबस में जिहादी और पाकिस्तान के लोगों को और जिन्ना पढ़ाया जाता है और जिहादी पढ़ाया जाता है और कहता है कि गैर हिंदू काफिर है। तो ऐसी परंपराओं पर रोक लगना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में सबको आगे आना चाहिए। आज जो यहाँ का जो स्थिति है, आने वाले समय में, कल कैलाश विजयवर्गीय जी ने बहुत अच्छा इसका विश्लेषण किया। 10 साल के बाद यहाँ हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए, राष्ट्रवादी अगर एकजुट नहीं हुए। लोग दल में बंट के वोट के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब मदरसा में पाकिस्तान का सिलेबस चले और पैसा भारत सरकार का लगे, बिहार सरकार का लगे, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। रिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में क्या कहेंगे, इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल, इसी के लिए न 400 पार चाहिए था। आज जो